हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम अपना CUET पीजी का जो है एमएससी केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर 2022 में जो है पूछा गया था। इसका जो है हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो ये 3 क्वेश्चंस का जो है एक मिक्सचर बनाया गया है, लेकिन तीनों ही जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सेम ही कॉन्सेप्ट से बनेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले एक एक करके जो भी यहाँ पे स्टेप दिया गया है उसे हम करेंगे एंड उसके बाद फाइनल से निकालेंगे। क्वेश्चन पढ़ सकते हो, द पोटेंशियल डायग्राम ऑफ मैग्नीज का दिया हुआ है एट H प्लस कंसेंट्रेशन जो है 1 है, इज गिवन एज, जो वैल्यूज सारे दिए गए हैं वो वोल्ट में दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो MnO4 माइनस से जो है MnO4 2 माइनस बन रहा है, जिसमें आपका ECl दिया गया है जो चेंज इन पोटेंशियल है वो आपको दिया गया है 0.56। ठीक है, देन आपका MnO4 2 माइनस से जो है MnO2 जा रहा है, ये है आपका 2.26। देन Mn3 पॉजिटिव जा रहा है, वो होगा आपका 0.95। देन Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव 1.51। देन आपका यहाँ पे Mn बन रहा है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है सबसे पहले आप जो भी मेटल दिए गए हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है आप मेंशन कर देना। जैसे यहाँ पे इसका है +7, आप कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे इसका जो है +6, इसका है +4, इसका +3 एंड इसका +2 है, इसका तो 0 है। अब जो हमें बोला गया है XYZ का वैल्यू क्या होगा, ऐसा पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को मैं स्टेप वाइज चलूंगा। यहाँ पे अगर हम Y वाले को देखेंगे निकालना है एंड Z वाले को निकालना है, यहाँ ऊपर वाला, एंड X वाले को निकालना है, तो यहाँ पे देखो पहले हमें Y निकालना पड़ेगा, देन X निकालना पड़ेगा, तभी हम जो है Z कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको एक याद है, जैसे कोई एक मेटल है A+3 में प्रेजेंट है, देन वो आपका +2 में जा रहा है, देन वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। ऐसे में जो है आपको बोला जाता था कि इसका वैल्यू क्या होगा जब आपको इन दोनों का जो है पोटेंशियल आपको दिया हुआ होता था। मान लेते हैं ये X है, ये Y, इसका पोटेंशियल दिया गया है, तो इसका जो है जो G3 है इसका वैल्यू क्या होगा, या फिर E3 जो है वैल्यू है ये क्या होगा, ये पूछा जाता था। तो ऐसे कैसे सॉल्व करते थे, इसका सिंपली जो है हम सॉल्व करते थे Ne3 इज इक्वल टू, ये अगर हम मान लेते हैं ये E1 है और ये E2 है, तो हम लिखते थे Ne1 प्लस Ne2। इस तरीके से फॉर्मूला से जो हम सॉल्व करते थे, जिसमें हम A+3 से जो है A+0 में कितना चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लिखते थे। देन यहाँ पे इन दोनों का इंडिविजुअल कितना चेंज है, +3 से +2 गया यानी 1, एंड +2 से जो है +1 यहाँ पे 0 गया, मतलब यहाँ पे n का वैल्यू 2 हो गया। अब जो है हम इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है, कैसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो जो मैंने आपको एक बेसिक चीज़ बता दिया, उसके बाद तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे हम पहले यहाँ पे y कैलकुलेट करेंगे। y के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो है +7 से लेकर के जो है आपका +4 में जा रहा है, तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जो गया वो y के लिए था, तो जो फॉर्मूला लगता है हमें सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने बोला, Ne3 ले लो इज इक्वल टू Ne1 प्लस Ne2, यही फॉर्मूला को आप लेके चलो। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब x के लिए भी लिखो, ये हमने y के लिए लिखा है। अब x के लिए भी सिंपली क्या लिखोगे, Ne3 इज इक्वल टू Ne1 प्लस Ne2, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करना हमें। अब देखो Ne3 की जगह में जो है यहाँ +7 से जो है +4 में जा रहा है, मतलब चेंज कितना हो रहा है, 7 से लेकर 4 जा रहा है, मतलब 3E3 हो गया ये जो हमें निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू ये E0 सेल यहाँ पे आप मेंशन कर दो, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, E0 मेंशन कर दो तो ज़्यादा बेटर होगा, ऐसे वैल्यूज में देना है तो ऐसे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ऐसा कर दो। अब क्या है, Mn +7 से जो है +6 जा रहा है, तो 7 से लेकर 6 जा रहा है, मतलब 1 का चेंजिंग, तो 1 इंटू E1 का वैल्यू कितना है 0.56, 1 इंटू 0.56 हो गया। प्लस अब देखो यहाँ +6 से +4 जा रहा है, कितना हो रहा है, 6 से 2 जा रहा है, 6 से 2 यानी 2, सॉरी 6 से 4 जा रहा है, मतलब 2 का चेंजिंग है, तो 2 इंटू 2.26 हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली जो है हम यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे +4 से जो है +2 जा रहा है, मतलब आपका 4 से 2 जा रहा है, यानी 2 इंटू ये हो गया आपका E3, यहाँ पे नोट लगा दो। ठीक है, अब देखो +4 से लेके जो है +3 में जा रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे इस पेयर को ले रहे हैं, यहाँ पे जैसे इस पेयर को लिए थे, तो यहाँ पे +4 से +3 यानी 1 इंटू 0.95, प्लस +3 से +2 जा रहा है, यानी 1 इंटू इसका वैल्यू दिया हुआ है 1.51 वैल्यू दिया हुआ है।
अब इसे हमें जो है सिंपली E3 यहाँ के लिए सॉल्व करना है, यहाँ पे E3 सॉल्व करेंगे। ये जो E3 निकलेगा वो y के लिए होगा, ये जो निकलेगा वो x के लिए होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 इंटू E3 नॉट इज इक्वल टू 0.56 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 6 12, 2 2 4 5 एंड 4.52 हो गया। यानी यहाँ पे करोगे ऐड तो 6 2 8 हो गया, 5 5 हो गया आपका 10 एंड 4 प्लस 1 यानी 5.08 यानी 3 E नॉट 3। अब देखो यहाँ पे अगर आप E3 की वैल्यू सॉल्व करोगे, E नॉट 3 का वैल्यू वो कितना आ जाएगा 5.08 डिवाइड बाय 3 करोगे तो हम यहाँ पे y निकाल रहे हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 पॉइंट जो है आपका 69 के करीब ये आने वाला है। सिमिलरली इसमें करोगे तो 2 इंटू ई नोट 3 ये आपका y के लिए हो गया, मतलब ई नोट 3 इज इक्वल टू ये ई नोट सेल ऑफ y के लिए हो गया, याद रखना, ठीक है। सेम ही चीज है जो हमें यहाँ पे बोला गया है। और इस केस में ये हो गया 0.95 प्लस 1.51 हो गया। कैसे लिखोगे 5 प्लस 1 6 हो गया, 9 5 14 1 एंड 2.46 इक्वल टू 2 इंटू ई नोट 3। अब देखो ई नोट 3 यहाँ पे 4 ये हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ x के लिए, वो हो जाएगा 1 पॉइंट जो है 23 के इक्वल आ जाएगा। मतलब अभी हमने यहाँ पे दो चीज निकाला, y x के लिए हमारा कितना आया, x के लिए 1.23 आया और y के लिए हमारा आया यहाँ पे 1.69। ये दोनों चीज मैंने मेंशन कर दिया। अब जो है हमें z के लिए निकालना है, तो z के लिए भी जो है सिमिलर वे में निकलेगा, इतना आपने नोट कर लिया। अब मैं इसे मिटा देता हूं। तो z के लिए जो है क्या हमें करना होगा वो ध्यान दो। हमें z निकालना है पूरा, तो यहाँ पे इसे जो है हमने दो सेल में डिवाइड कर दिया जिसके पोटेंशियल जो है हमें पता है, इसका 1.69 इसका 1.23। तो सिमिलरली जो है जैसे हमने सॉल्व किया वैसे सॉल्व करेंगे, यानी n इंटू E3 ऑफ z इज इक्वल टू n E1 यहाँ पे हम लिखेंगे। अब देखो इन दोनों को E1 मानते जाए, हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके हमने जो है ना E3 इसीलिए लिया था कि हम इसे बस कैलकुलेट कर सके, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बना रहा हूं मैं। E3 इसीलिए मेंशन किया था, E3 का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, जस्ट मैंने E3 इसलिए लिया था ताकि हम y के लिए कैलकुलेट कर सकते। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे n E1 ये हम y के लिए ले लेते हैं, प्लस n E2 ये हम जो है x का पोटेंशियल हम यहाँ पे ले लेंगे। कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, हमने पहले पोटेंशियल कैलकुलेट किया x और y के लिए उस फॉर्मूला से, सेम फॉर्मूला अब हम यहाँ पे ये z के लिए अप्लाई करेंगे और x और y का अलग अलग पोटेंशियल हम यहाँ पे ले लिए हैं। अब देखो यहाँ पे +7 से जो है +2 जा रहा है, यानी 5 का चेंजिंग है, यानी 5 इंटू ई नोट 3 ऑफ z हो गया इज इक्वल टू यहाँ पे 7 से लेकर के जो है 4 जा रहा है, मतलब 7 से 4 जा रहा है, मतलब 3 इंटू E1 यहाँ पे जो है नोट यहाँ पे मेंशन कर दो, 3 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल 1.69 हो गया y के लिए, प्लस +4 से +2 जा रहा है, यानी 2 इंटू 1.23 हो जाएगा, यानी 5 ई नोट 3 ऑफ z के लिए अगर बात करो तो इसे आप मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27 हो गया, 3 6 जा हो जाएगा आपका 18 और +2 20 यहाँ पे हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा 2 यानी 5.07 प्लस यहाँ पे जो है 2 3 जा 6 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, यानी ओवरऑल अगर आप ई नोट 3 ऑफ z अगर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ना तो वो वैल्यू आपका यहाँ पे आने वाला है, वो आएगा आपका 1.51 के करीब। मतलब x का वैल्यू कितना आया 1.23, देन y का वैल्यू कितना आया 1.69 और z का वैल्यू कितना आया 1.51। यानी इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसे आप यहाँ पे ध्यान देना। एक एग्जामिनर क्या किया इस क्वेश्चन में ना, देखो पहले यहाँ पे y लिखा है एंड x लिखा है यहाँ पे, तो कभी कभार आपको यहाँ पे ये कंफ्यूजन भी हो सकता है कि आपने जो वैल्यू, क्योंकि देखो पहले माइंड में हमेशा x आता है लेकिन ऑप्शंस में जो है आपको x पहले दिया गया है लेकिन यहाँ ऊपर y पहले दिया गया है। तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप सारे चीजों को देखना कि कहाँ पे x मेंशन है कहाँ पे y मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है, डिटेल सॉल्यूशन। उम्मीद आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।